और 2 महीने में आप लोग बोल पाओगे कि भाई तुम्हारे भाई ने प्रिपेयर करके दिखा दिया है पूरे के पूरे मैथ्स का बोर्ड का सिलेबस। हेलो स्टूडेंट्स, खास आप लोगों की डिमांड पर, सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो पोल हुआ था उस पोल में आप लोगों ने कहा था कि मैथमेटिक्स के लिए टाइम टेबल बता दीजिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टाइम टेबल के बारे में जो काफ़ी प्रैक्टिकल है और जिस तरीके से आप लोग फॉलो करना चाहें उस तरीके से आप लोग इस चीज़ को फॉलो जो है वो कर सकते हैं प्यारे बच्चों। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों? मैथमेटिक्स के बारे में। अब मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है यार, और पढ़ना कुछ भी नहीं है, बस समझना है। तो क्या थोड़ी देर के लिए आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं भाई? मैंने बहुत यूट्यूब पे खगोला, मैंने देखा कि लोगों ने क्या क्या चीज़ें अपलोड कर रखी हैं जो हमारे बच्चों को इतनी परेशानी हो रही है। सो मैंने देखा कि कोई बोल रहा है कि बाप ऑफ टाइम टेबल, कोई कह रहा है कि ये बेस्ट है, कोई बोल रहा है कि इसके ये कर लिया तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बात है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, आप सभी लोगों से, आप जो देख रहे हैं मेरी वीडियो को, आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप जो हैं वो यूनिक हैं बच्चों। सबसे पहले इस बात को जो है वो आप लोग दिमाग में डाल लीजिए, आप यूनिक हैं। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है बच्चों, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है जिसे आप सभी लोगों को जो है वो समझ लेना चाहिए। ठीक है सर, ये बात भी मैं समझ गया। अब इसके बाद सर मुझे ये बताओ सर पढ़ना कैसे है? सर ये नहीं, मैंने देखी उनकी भी वीडियो जो कह रहे हैं बाप ऑफ टाइम टेबल, या जो कह रहे हैं कि ये बेस्ट है, जो कह रहे हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सर कुछ ऐसा बताओ जो उन लोगों से मुझे कुछ जानने को तो मिल नहीं पाया अपने से रिलेटेड, क्योंकि भाई मेरे घर में जगह कम है या मेरे पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो मुझे क्या करना है? चलिए जी, मैं आप लोगों के हिसाब से समझाता हूँ। देखो भाई, सबसे पहला काम आप लोगों का, क्योंकि इस वक्त ठंड चल रही है, आप लोग अपना जो उठने का टाइम बनाइए, वेकअप टाइम। जो वेकअप टाइम है आप सभी लोगों का वेकअप टाइम होना चाहिए बच्चों 8 AM। मैं 8 AM क्यों लेकर के चल रहा हूँ? मैं 8 AM इसलिए लेकर के चल रहा हूँ, इन जनरल लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे बोलेंगे सर मैं तो 5 बजे उठ जाता हूँ, सर मैं तो 6 बजे उठ जाता हूँ, सर मैं तो 10 बजे उठता हूँ, सर मैं तो 12 बजे उठता हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या वो सोल्यूशन है? पता है, हर एक चीज़ में सक्सेस पाने का एक ही रास्ता है, वो है डिसिप्लिन। वो है डिसिप्लिन, और हमें डिसिप्लिन होना पड़ेगा बच्चों। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप 8 बजे उठते हैं, तो मैं आप सभी लोगों से बोलता हूं कि 8 से 9 का टाइम जो है वो अपने दिनचर्या में लगाओ भाई। ठीक है ना? जो रूटीन के काम है, जो भी आपका रूटीन काम है ना, जो भी आपका रूटीन काम है भाई, अब तो तुम्हें सुबह का रूटीन तो पता ही है, आप सुबह का रूटीन में क्या बताऊं। ठीक है ना? तो 1 घंटे में तुम वो सारे काम कर सकते हो, फ्रेश हो सकते हो, नहा सकते हो, धो सकते हो, फिर उसके बाद नाश्ता भी कर सकते हो उतनी देर में। भाई उठो, बोल दो अपनी मम्मी को कि भाई मुझे ये खाना है, फिर उसके बाद आप लोग 1 घंटे में ये सारी चीज़ें कर सकते हो। 9 बज जाएंगे। अब 9 बजे के बाद आप लोगों को करना है पढ़ाई शुरू। देखिए भाई, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बहुत सारे बच्चों के पास बायोलॉजी भी है, और भी इंग्लिश भी है, जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ मैं पर्सनली मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग दिन में 3, देखो भाई, क्योंकि अगर आप लोगों को टॉप करना है और न्यूज़पेपर में चाहिए अपनी फ़ोटो, कहाँ पे चाहिए प्यारे बच्चों? न्यूज़पेपर में अगर चाहिए अपनी फ़ोटो, तो भाई मेहनत तो आज ही से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो, मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि मेरा जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। बहुत सारे बच्चे फिजिक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना? लेकिन प्यारे बच्चों, मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाया करो, क्योंकि क्या होता है, डोपामिन, एक साइंटिफिक बात बता रहा हूँ, डोपामिन रिलीज होता है। ठीक है ना? अब ये जो डोपामिन रिलीज होता है ना, अभी डोपामिन क्या होता है, जब हम कोई काम अचीव कर लेते हैं, कोई भी पर्टिकुलर काम है अगर वो मैं अचीव कर लेता हूं, तो उस अचीवमेंट के बाद मैं एक मतलब मेरे अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसे अंदर ही अंदर होता है, वो जिसे हम बोलते हैं डोपामिन। और उससे होने के बाद हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है। तो ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है वो किससे होती है? डोपामिन रिलीज होने से होती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट। तो अब ये जो सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली मैंने बात बोली ना आपको, सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली जो मैंने बात बोल दी आपको, ये चीज़ आप लोगों को चाहिए। तो अगर मुश्किल काम पहले कर लोगे तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी, तो जो आसान काम है वो करने में तो वैसे भी ज़्यादा वक्त लगना नहीं है तुम लोगों को। ठीक है भाई? तो यहाँ तक की बात तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनो। जैसे कि आप लोगों ने मान लिया कि भाई मैथ जो है वो मुश्किल है, तो 9 से लेकर के 12 मैं चाहता हूँ सिर्फ ओनली आप सिर्फ 3 घंटा दें। अगर पढ़ रहे हैं यहाँ पर तो ओनली 3 आवर्स,
बस मैं आप लोगों से ये डिमांड करना चाहता हूँ, सिर्फ 3 घंटे दो यार, इससे ज़्यादा घंटे मत दो, सिर्फ 3 घंटे दो यार तुम, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हम लोग आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी हम लोग आप लोगों के लिए जब लाइव क्लासेस लेकर के आएंगे तो लाइव क्लासेस में आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए हर चैप्टर के वन शॉट, आप लोगों के लिए हर चैप्टर के वन शॉट और माइंड मैप हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके बच्चों, देख सकते हैं वो सारी चीज़ें, तो ठीक है सर। 3 आ रहे हैं सर, कुछ चैप्टर्स के बारे में भी बता दो, चैप्टर्स को किस तरीके से करना है। बच्चों देखो, सबसे मुश्किल चैप्टर उठाओ, तो तुम्हारे हिसाब से जो चैप्टर मुश्किल लगे तुम उस चैप्टर को उठाना। एवरीवन इज यूनिक, स्टार्टिंग वाली बात से ही बोल करके चलाऊं तो उस बात से हटूंगा नहीं, ठीक है ना। चलिए जी, लेकिन मैं आप लोगों से पहले चैप्टर से लेकर के अभी तक के एंड तक के बारे में बात करता हूँ। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हर चैप्टर के खत्म होने का एक आइडियल टाइम कितना होना चाहिए। हर चैप्टर के खत्म होने का एक आइडियल टाइम होता है बच्चों। अब वो आइडियल टाइम यहाँ पर कितना होना चाहिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि रिलेशन फंक्शन है हमारे पास, अगर आप दिन में 3 घंटे भी दे रहे हैं, अगर आप लोग वीडियोस से पढ़ रहे हैं हमारे, चाहे वो वन शॉट वीडियोस हो, चाहे वो माइंड मैप वीडियोस हो, चाहे फिर वो हमारे लाइव लेक्चर्स हो, आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, तो मैं आप सभी लोग, या हमारे अलावा किसी और से भी पढ़ रहे हैं, हमारे अलावा किसी और से भी पढ़ रहे हैं, तो ही मैं आप लोगों को बता दूं ये पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि इसमें से बहुत सारा 1.4 तो ऑलरेडी उड़ा दी गई थी, 1.4 ऑलरेडी उड़ा दी गई थी भाई, और 1.1 आप लोगों के पास प्रॉपर बची है, 1.2 और 1.3 में से भी कुछ पोर्शन हटा दिया गया है। तो बहुत सारे इन्वर्स वाला हटा दिया है, जैसे कि इन्वर्स का जो 6 नंबर का पहले क्वेश्चन आता था वो हट चुका है, तो अब आप लोगों को उससे आप लोग बच चुके हो। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 3 दिन 3 डेज 3 दिन से ज़्यादा लगने चाहिए प्यारे बच्चों, 3 दिन से ज़्यादा लगने चाहिए। मैं आप लोगों को डेली अगर आप 3 घंटा देते हो तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। एक दिन में रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन, दूसरे दिन में आप लोगों के फंक्शन खत्म हो जाएंगे एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, तीसरे दिन में आप लोगों का कंपोजिट फंक्शन खत्म हो जाएगा, एंड दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट, बस बात खत्म। ओके, तो यहां तक की बात हो गई। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बारे में, सो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में भाई 3.4 हट चुकी है, बेसिक मैट्रिक्स बची है। बेसिक मैट्रिक्स में जिसमें सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज भी मैं आप लोगों को मान करके चलता हूं, आप हद से हद आप कितने दिन लें, 3 दिन लें बच्चों। इसमें से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इसमें ज्यादा टाइम देना, लेकिन बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि 4.2 तो हटा दी गई, 4.2 तो हटा दी गई, एडजॉइंट बचा है, एडजॉइंट से इनवर्स निकालना बचा हुआ है, लेकिन 4.2 जिसमें से कंफर्म क्वेश्चन आता था वो हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो 4.2 जैसे ही हटी तो 4.1 बची, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी हटा दिया इन्होंने। तो सिर्फ आप लोगों को इक्वेशंस मिलेंगी, उनका सिस्टम को सॉल्व करना बचा है वहां पर। तो इसके लिए मैं आप लोगों को देता हूं 4 डेज यहां पर। तो अगर आप इतने दिन लेते हैं प्यारे बच्चों, तो इतने दिन लेते हैं तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप लोगों के पास कितना आ रहा है यहाँ पर 7 डेज। तो यानी कि ये पूरा, यानी कि ये 4 चैप्टर करने के लिए आप लोगों को कितने दिन लगेंगे प्यारे बच्चों, 10 डेज। कितने दिन, सिर्फ 10 डेज बच्चों। 10 दिन में आप इस चीज को खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने अभी ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये बातें मैं एनसीईआरटी के रिगार्डिंग कर रहा हूं आप सभी लोगों से, एनसीईआरटी के रिगार्डिंग कर रहा हूं। और आप लोगों को अभी और भी टाइम बताऊंगा जिसमें आप लोग रिवाइज भी कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ भी खास चीज हटी नहीं है, वो चीज हटी है जो वैसे भी पेपर में कम ही आती थी, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहां पर तो मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, यहां पर आप लोग पूरा अपना प्रॉपर टाइम लें, और इसमें तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग प्रॉपरली 1 हफ्ते में इसको खत्म करें। जैसे कंटिन्यूटी हो गई, फिर उसका डिफरेंशियबिलिटी हो गई, फिर नॉर्मल डिफरेंशिएशन हो गया, फिर उसके बाद इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन हो गया, फिर लॉगरिथमिक हो गया, फिर उसका पैरामेट्रिक हो गया, हाई ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप इसमें 10 डेज लीजिए, 10 डेज लीजिए। और इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो है आप लोगों के पास, वैसे तो ये 8 दिन में हो जाना चाहिए था, बट मैं 10 डेज इसलिए लेकर के चल रहा हूँ। करो भाई, आराम से प्रैक्टिस करो, क्योंकि एनसीईआरटी तो मैं पहले से बोल करके चल रहा हूँ 2 बार करना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर हम लोग बात करें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप लोग 6.1 हटा दी गई आप लोगों की, 6.4 भी हटा दी गई, बचा क्या, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, टेंजेंट, नॉर्मल और मैक्सिमा, मिनिमा। और अगर आप लोगों ने हमारे लेक्चर्स देखे हो तो हम लोगों ने ये सारी की सारी चीज़ें करवा रखी हैं। सो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप यू कैन डू दिस थिंग्स विद बेस्ट प्रैक्टिस। तो
तो यहाँ पर आप लोग 7 डेज में इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि कितने दिन में हो जाएगा ये ख़त्म, 17 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और पिछले वाले चैप्टर्स 10 दिन में ख़त्म हुए थे, यानी कि प्यारे बच्चों 27 डेज में आपकी जो है फर्स्ट बुक, आपकी जो है वो फर्स्ट बुक, आपकी फर्स्ट बुक का जो है वो एंड हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये जो मैं टाइम दे करके चल रहा हूँ, ये मोर देन इनफ टाइम है बच्चों, मोर देन इनफ टाइम है, ठीक है ना। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है कि आप ज़्यादा वक्त हमें दे रहे हो। बेटा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा, जब आप थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन इसमें देखते हो करते हो तो आप लोगों को ज़रूर से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं इसमें आप लोगों की मिसलेनियस को भी लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैंने इनमें आप लोगों को वक्त दिया है। अगर मान लीजिए इसमें आपको वक्त बचता है तो अगर डेरिवेटिव यहाँ पर अगर आप लोगों के पास डिटर्मिनेंट में वक्त कम पड़े तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन के बारे में बात करूंगा। इंटीग्रेशन में से वो एक्सरसाइज हटी हैं जो कि एक में तो 6 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिमिट ऑफ सम, उसमें तो 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता था, लेकिन अब नहीं आएगा प्यारे बच्चों, को हटा दिया। 7.6 जिसमें से कि अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती थी न्यूमरेटर में, तो वहां से भी वो चीज़ हटा दी गई। तो जब ये दोनों चीज़ें हट चुकी हैं तो इसका मतलब 2 एक्सरसाइज हट चुकी है, टोटल थी 11। अगर एक दिन में एक एक्सरसाइज भी प्यारे बच्चों करते हो, एक दिन में एक एक्सरसाइज भी कर दो तो भी 9 दिन में ये आराम से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं इसको 10 डेज लेकर के चलूंगा प्यारे बच्चों, 10 डेज लेकर के चलूंगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 8.1 बची है बच्चों, बस 8.1, क्योंकि 2 कर्व का तो आ ही नहीं रहा है, तो सिर्फ एक ही अगर बच रही है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा ओनली 2 डेज, 2 डेज आर मोर देन इनफ बच्चों, 2 डेज आर मोर देन इनफ प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अगर मैं आगे की तरफ बढ़ूं, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से भी आप लोगों की लीनियर हटा दी गई। भाई लीनियर को तो हटा ही दिया इन्होंने कि लीनियर वाली को तो भाई पूछना ही मत। और स्टार्टिंग में से बहुत आसान है, लीनियर वाला भी खैर इतना कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस के लिए मैं आप लोगों को ज़रूर से वक्त देना चाहूँगा। होमोजीनियस में आप लोग टाइम लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइज को बार बार करिए, तो सो दैट आप लोगों को क्वेश्चन को पहचानने की जो एक सलीका है, एक तमीज़ है क्वेश्चन को पहचानने की, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इसका मतलब हम लोग अगर इसमें दिन देखना चाहें तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग 6 दिन ले सकते हैं, 6 डेज में आप इसको कंप्लीटली एंड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर वेक्टर अलजेब्रा के बारे में बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा में से जो सप्लीमेंट वाला मटेरियल था वो तो हट चुका है, सप्लीमेंट वाला मटेरियल तो अब आप लोगों को चाहिए नहीं, तो वो वाला मटेरियल हटने के बाद तो ये और ईजी हो गया है आप लोगों के पास। आप इसे कितने दिन में कर सकते हैं, 4 डेज आर मोर देन इनफ। भाई अगर मैंने ये वाला दिन, तो आप ये समझ लो मुझे इसमें 3 दिन देने चाहिए थे, मैं फिर भी 4 दिन दे रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये ना कन्फर्म होते हैं, ये ना कंफर्म मार्क्स आप लोग ना यहाँ पे ना एक भी मार्क आपको छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर दिन ज़्यादा ले लो लेकिन प्रैक्टिस ढंग से कर लो यार, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर हम लोग कितने दिन ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 10 दिन ले रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कितने दिन लिए प्यारे बच्चों, 2 और 2 12, भाई 12 दिन ले लिए हम लोगों ने यहाँ पर 12, तो यहाँ पर 12 हो गए और यहाँ पर कितने हो गए 10, ठीक है ना। ओके जी, सो यहाँ पर इसके बाद अगर हम लोग बात करें 3D के बारे में, तो 3D के बारे में तो मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, सिर्फ एक ही चीज़ हटी है, एंगल बिटवीन लाइन, बिटवीन प्लेन, बिटवीन लाइन एंड प्लेन, यही चीज़ हटी है। वो तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग 3D के बारे में बात करें तो 3D में मुझे लगता है कि आप लोगों को लेना चाहिए अपना पूरा 1 वीक लो और इसे अच्छे से ख़त्म करो, क्योंकि इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बहुत, कभी कोई इमेजिनेशन आ जाती है, कभी कोई इमेजिनेशन आ जाती है, कभी कोई इमेजिनेशन आ जाती है, ठीक है ना। चलिए जी, और अब LPP के बारे में भी बात कर लें अगर मैं कर लूँ आप लोगों से, तो LPP में भी आप लोग क्या कह सकते हो, LPP में भी अब आप लोग, क्योंकि अनबाउंडेड रीजन तो आ नहीं रहा है और ना ही आप लोगों को इक्वेशंस बनाने के लिए आ रही हैं, तो इक्वेशंस भी इसमें बनी बनाई मिलने वाली हैं। अब ये, हाँ पता है आपको ये बात बता रखी है, वैसे मैंने जहाँ पोर्शन डिलीट हुआ है उस वाली वीडियो में मैंने बता रखी है कि LPP में जो है वो आप लोगों के पास इक्वेशंस बनाने के लिए नहीं आएंगे, अब इक्वेशंस बनी बनाई मिलेंगी आप लोगों को, ठीक है ना। तो इक्वेशंस भी नहीं बनानी है, अनबाउंडेड रीजन भी नहीं आना है, तो बहुत ईजी हो गया। तो अब आप लोग इसको कर सकते हो बच्चों 2 दिन में ख़त्म, 2 डेज। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो प्रोबेबिलिटी में से भी बहुत सारी एक्सरसाइज हट चुकी हैं।
भाई अब आप लोगों के पास 13.4 तक है, उसके आगे आप लोगों को जाना नहीं है। तो 13.4 तक 13.1 बेसिक है, 13.2 में इंडिपेंडेंट है, 13.3 में आप लोगों के पास वहाँ पर आ जाता है बेस थ्योरम, 13.4 में आप लोगों के पास जो आ जाती है चीज़ें वो आ जाती है मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि आप लोगों को सैम्पल पेपर में भी देखने को मिला है यहाँ पर। और हम लोग जो केस स्टडी क्वेश्चन डाल रहे हैं उसमें भी आप लोगों को देखने को मिला है। तो आप लोग यहाँ से जो चीज़ देख सकते हैं वो ये है कि भाई इस चीज़ को भी प्रिपेयर किया जा सकता है बहुत अच्छे ढंग से यार, अगर आप इसमें 5 दिन दे देते हैं, 5 डेज़। और अगर 5 डेज़ भी नहीं देना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि भाई पूरे ले लो भाई, 7 दिन लो। लेकिन अब मैं आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को छूट करके दिन दिए हैं, जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल एकदम खुले हाथों से दिन दिए हैं, ये हो गए 9 डेज़ बच्चों, ये हो गए आप लोगों के पास 9 डेज़। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो ये यहाँ पर थे 12, यहाँ पर थे 10, ठीक है, और 10 हो गए, 10 और 9 19, 12, 10, 22, 22 और 9 कितने हो गए 31, 31 और 7 कितने हो गए 38 हो गए, ठीक है 38 हो गए। और इसी के साथ बच्चों ये जो यहाँ पर थे 27, तो यहाँ पर 27, तो आप लोगों के पास यहाँ पर 5 और एक यहाँ पे कितना आ जाएगा 65 डेज़। अब ये 65 डेज़ में मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि जितने दिन मैंने आप लोगों को दिए हैं, इतने दिनों में आप लोग, जितने दिन मैंने आप लोगों को दिए हैं उतने दिनों में आप लोग एनसीईआरटी को कर सकते हो। और इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, इन दोनों को आप लोग ऑल फिनिश, आप इन सभी को खत्म कर सकते हो। तो इनको करने के बाद आप लोग कह पाओगे कि भाई मैंने एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं सिर्फ 2 महीने। अप्रोक्सीमेटली कितना है भाई, ये अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ। और 2 महीने में आप लोग बोल पाओगे कि भाई तुम्हारे भाई ने प्रिपेयर करके दिखा दिया है पूरे के पूरे मैथ्स का बोर्ड का सिलेबस, और आप लोग एबल हो जाओगे 80 में से 80 लाने के लिए। बाकी आप लोगों के लिए केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए भाई, केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए हमारी सीरीज चल रही है, केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए चल रही है, माइंड मैप के लिए चल रही है, और वन शॉट सीरीज चल रही है, यानी कि जो रफ्तार सीरीज चल रही है। तो हर तरफ से आप सभी लोगों के लिए हम लोग वीडियोस लेकर के आते जा रहे हैं, चीजें बताते जा रहे हैं। अब मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि ये जो टाइम टेबल है, इस टाइम टेबल को फॉलो करो, इतने ही टाइम में आप लोग अपने चैप्टर्स को खत्म करने की कोशिश करें। सो आई होप आप लोगों को जो वीडियो है काम की लगी होगी। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितना ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस चीज़ों को फैला सकते हैं फैलाइए, और बताइए कि वन शॉट, माइंड मैप और केस स्टडी क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। सारी की सारी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ठीक है ना। चलिए बच्चा लोग, मैं चलता हूँ, और अपनी जो भी डिमांड है उस डिमांड को कमेंट में ज़रूर बता करके जाना, ठीक है ना, बता करके जाना, और ध्यान रखना अपना। बाय टू ऑल ऑफ यू।